श्री परमहंस दयाल जी के श्रद्धालु राजाओं के नाम। जयपुर के राजा राम सिंह जी एवं उनके पुत्र श्री माधो सिंह जी। अलवर के राजा मंगल सिंह जी। यहाँ यह भी स्मरण रहे कि मंगल सिंह जी के पिता श्री मोहन सिंह जी स्वामी आनंदपुरी जी महाराज के शिष्य थे। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी, उनके पिता राजा फतेह सिंह जी भी श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज के शिष्य थे। किशनगढ़ के राजा शार्दुल सिंह जी एवं उनके पुत्र राजा मदन सिंह जी। राजा मदन सिंह जी के प्रधानमंत्री श्री श्याम सुंदर लाल जी भी श्री परमहंस दयाल जी के शिष्य थे। जोधपुर के राजा प्रताप सिंह जी। काशी रामनगर के राजा श्री प्रभु नारायण सिंह जी। भरतपुर के राजा श्री राम सिंह जी एवं उनके पुत्र राजा किशन सिंह जी। बीकानेर के राजा श्री गंगा सिंह जी। जैसलमेर के राजा श्री जवाहर सिंह जी। धौलपुर के राजा राणा निहाल सिंह जी। ग्वालियर के राजा और कश्मीर के राजा। महाराज श्री की स्वभावगत विशेषताएं। एक दिन एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि आपका बतलाया हुआ मार्ग एकदम सादा और ठीक है। आप उपदेशक भेजकर स्थान स्थान पर इसका प्रचार कराइए और अखबारों में लेख भेजिए। श्री महाराज ने फरमाया कि अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना मंत्र, अपना देश, अपना गार्हस्थ, अपना कुटुंब, अपनी सभ्यता आदि बातों को सर्वश्रेष्ठ समझ लेना और नाराजगी से धमकाकर इन बातों को दूसरों पर चलाना भारी भूल ही नहीं बल्कि दंगा, फसाद, मुकद्दमाबाजी, युद्ध और महायुद्ध की तैयारी समझनी चाहिए। विचार से पता चलेगा कि अपनी सभ्यता, अपना धर्म और अपनी बुद्धि दूसरों पर फैलाने और बलपूर्वक मनवाने से कैसे कैसे महा अनर्थ पहले होते चले आए हैं और अब भी हैं, भविष्य में भी होंगे। किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं कि दूसरों के शरीर, मन और बुद्धि पर किसी तरह का दबाव डालकर उसको किसी बात के मानने और करने पर विवश किया जाए। जो बुद्धि परमात्मा ने हमको दी है वही सबको दी है, केवल उसके विकास का अंतर है। वह कुसंग और सत्संग के फलस्वरूप होता है। सभ्यता की बात तो यह है कि जब कोई जिज्ञासा करे तभी उस पर अपने विचारों को प्रकट करे, फिर जिज्ञासु को सोचने विचारने और अपना रास्ता खुद स्थिर करने का समय दे। परमात्मा एक है, उस तक पहुंचने के मार्ग पृथक पृथक हैं। यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे रास्ते से पहुंचने की चेष्टा करे और पहुंच जाए तो उसमें खेद की क्या बात है। किसी दूसरे व्यक्ति से बलपूर्वक किसी बात को मनवाना या मानने के लिए विवश करना सभ्य मनुष्य का धर्म नहीं। एक दिन सत्संग में यह प्रस्ताव रखा गया कि साल में 2 बार या कम से कम किसी निश्चित स्थान पर भंडारा हुआ करे, जिसमें अधिक से अधिक सत्संगी एकत्र हों और सत्संग की महिमा बढ़े और नाम फैले। बहुत से महात्मा दूसरों से धन लेकर बल्कि ऋण लेकर भी भंडारा करते हैं। या श्री महाराज दौरे के तौर पर सब स्थानों पर वर्ष में 1 बार अवश्य पधारे। श्री महाराज ने फरमाया कि आपस में मिलना जुलना और एकत्र होना अच्छी बात है। इससे विचारों का आदान प्रदान होता रहता है और एक दूसरे के दुख दर्द का पता चलता है। बाकी नाम का फैलाना और प्रसिद्धि हमको पसंद नहीं। दूसरी बात यह है कि किसी निश्चित स्थान पर एकत्र होने में आने जाने का खर्चा उठाना पड़ता है और वहां धर्मशाला और मकान भी बनाने पड़ते हैं ताकि आने जाने वालों को आराम पहुंचे। इसी तरह आडंबर बढ़ते बढ़ते राजसी ठाट हो जाता है और सत्संग का होना तो क्या एक मेला सा लग जाता है और 2-4 दिन की चहल पहल हो जाती है। तीसरी बात यह है
कि आज कुल साधुओं का नियम यह हो गया है कि हम तुम्हारे घर आएंगे तो क्या सेवा करोगे और तुम हमारे यहाँ आओगे तो क्या लाओगे। हर तरह से गृहस्थियों को हानि है जो इस नाजुक समय में हम देख नहीं सकते।